प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का हम वेलकम करते हैं और वेलकम करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, इस सुंदर रात्रि के लिए कि प्रभु ने हमें फिर से संभाला और आज के इस पवित्र दिन में प्रभु ने हमें अवसर दिया कि हम प्रभु के पवित्र भवन में जाकर प्रभु को हम धन्यवाद दे पाए हैं। हम प्रभु का कोटि कोटि नमन करते हैं और धन्यवाद देते हैं हर एक उत्तम बातों के लिए, उत्तम वरदानों के लिए, उत्तम आशीषों के लिए जो प्रभु हमें हर समय देते हैं। आइए हम आज डेली डिवोशन को शुरू करें और सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं खुदावंद राजा आज के इस दिन के लिए कि प्रभु जी आज के पवित्र दिन में प्रभु जी आपने हमें संभाला, अपनी सामर्थ्य से भरा कि प्रभु जी हम आपके पवित्र भवन में जाकर आपको हम धन्यवाद दे पाए हैं। खुदावंद आपका धन्यवाद देते खुदावंद राजा अपने जीवन के लिए जो पिता परमेश्वर हमारे जीवन में आपने एक दिन को बढ़ाया। खुदावंद धन्यवाद देते हैं। सच में खुदावंद राजा ये सिर्फ आपकी दया है, आपका अनुग्रह है। खुदावंद प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी आज की इस रात्रि में डेली डिवोशन में प्रभु जी जब हम सभी भाई बहनों के साथ जुड़कर खुदावंद आपके चरणों में आए हैं पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावंद, ताकि पिता परमेश्वर आपका वचन जो खुदावंद आपके दास के माध्यम से आने वाला है पिता, उस वचन पर हम मनन कर सके पिता। सारे सिस्टम को, सारे अरेंजमेंट्स को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते खुदावंद। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा के अगुवाई में होकर हम सभी भाई बहन आपके वचन की गहराई को हम समझ सकें, ताकि प्रभु जी हम वचन को सुनने वाले ही नहीं, बोलने वाले ही नहीं, बल्कि उस पर चलने वाले पिता। प्रभु जी हमारी पूरी आराधना सभा को आपके हाथों में सौंपते खुदावंद, हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की। तो आइए हम प्रभु के वचन में जाने से पहले प्रभु की महिमा में गीत को गाएंगे। और ये गीत मैंने भी आज ही सीखा है शकुन लाल से, और ये हमारे घर की, हमारे परिवार की सदस्य है। और इस नए गाने को हम गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। और सच में खुदावंद ने हमें अपने बेटा इस पृथ्वी पर जो उसने भेजा इस पूरी मानव जाति के लिए, हम अपने विचारों को, अपनी बातों को शेयर करने के लिए एक से एक फ्रेंड्स को ढूंढते हैं, अच्छे दोस्त को ढूंढते हैं। लेकिन दुनिया में कई बार हम जिन दोस्तों पर भरोसा रखते हैं वो भी हमें धोखा दे जाते हैं। लेकिन वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के जैसा ना तो कोई दोस्त है, वही हमारा सच्चा दोस्त है, वही हमारा प्यारा मित्र है, जिससे हम अपने हृदय की बातों को शेयर कर सकते हैं। तो आइए इससे रिलेटेड हम इस गीत को गाएंगे। ओ यीशु तू ही तो है सच्चा यार, ओहो यीशु तू ही तो है सच्चा यार, करता रहता मेरा इंतजार, झूठा लगे सारा संसार, ओ यीशु तू ही तो है सच्चा यार। इस दुनिया के रंग है कितने, रंगों के पीछे है क्या अंधेरा, इस दुनिया के रंग है कितने, रंगों के पीछे है क्या अंधेरा, पापों की है काली रातें, कौन है अपना कौन है तेरा, पापों की है काली रातें, कौन है अपना कौन है तेरा, कौन है अपना कौन है तेरा, यीशु तेरे रंग कितने हजार, ओहो यीशु तेरे रंग कितने हजार, करता रहता मेरा इंतजार, झूठा लगे सारा संसार, ओ यीशु दिन में है यार, ओहो
रंगों के पीछे है क्या अंधेरा, पापों की है काली रातें, कौन है अपना कौन है तेरा, पापों की है काली रातें, कौन है अपना कौन है तेरा, कौन है अपना कौन है तेरा। यीशु तेरे रंग कितने हजार, ओहो यीशु तेरे रंग कितने हजार, करता रहता मेरा इंतजार, झूठा लगे सारा संसार, ओहो यीशु तू ही तो है सच्चा यार, ओहो यीशु तू ही तो है सच्चा यार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद कि आज एक खुशी की बात यह है कि हमारे साथ हमारी ये बेटी शकुन लाल आज हमारे साथ प्रभु की संगति में हमारे साथ जुड़ी हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और ये समय जो आप खर्च कर रही हैं, समय परमेश्वर को जो दे रही हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मेरे प्यारे भाई बहन नौमी सिस्टर जी और जॉय टेरेंस भाई, एवरी बहन और ये सब जो लोग मेरे साथ जुड़े, और सिस्टर सविता क्लेवेंट, और जैसे बहन आपने लिखा है कि आपके हस्बैंड हमारे अजीज भाई अभी क्लेवेंट साहब का जन्मदिन है, सो हम जरूर उनके लिए प्रार्थना करेंगे। अभी हम चलते हैं प्रभु के कलाम में, और आज की रात्रि में परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद का धन्यवाद दो कि खुदा ने मुझे और आपको अब तक संभाल के रखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब वचन में निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों और उसका 6वां अध्याय उसके 14वें पद से। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय उसके 14वें पद से, और यहां पर जो टाइटल दिया गया वो टाइटल है असमान जुए में ना जुतो। प्रेज द लॉर्ड। असमान जुए से मतलब है कि मैं और आप किस संगति में किस लोगों के साथ चल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, मैं और आप किस संगति में और कैसे चल रहे हैं। कभी कभी हम देखते हैं, क्या हम इस बात को देख सकते हैं कि जब बैल को खेतों में जब हल में जोता जाता है मेरे प्रियो, तो उस समय क्या कंडीशन होती है। उस समय ऐसा हम के दोनों बैल बराबर के लिए लगाए जाते हैं, या ऐसा हो सकता है क्या कभी गधे को लगा दे और बैल को लगा दे, ऐसा नहीं हो सकता। असमान जुए में नहीं जुट सकते। प्रेज द लॉर्ड। हमें किस में जुटना है? असमान जुए में नहीं जुटना है। हमको एक से जुए में जुटना है। प्रेज द लॉर्ड। और 14वां पद क्या फरमाता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 14वां पद कहता है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। प्रेज द लॉर्ड। अब मुझे और आपको अविश्वासियों के साथ, विश्वासी तो हम जानते हैं, लेकिन अविश्वासी कौन है? अविश्वासी कौन लोग हैं जो हमारे साथ साथ काम करते हैं, लेकिन वो अन्य उसमें विश्वास में है। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है कि असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता का और अधर्म का क्या काम है। प्रेज द लॉर्ड। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में नहीं जुटो। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, जो लोग स्वर्गीय पिता पर विश्वास करते हैं, उन लोगों के साथ हमको रहना है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ। और कॉमन रखे कहता है, क्योंकि धार्मिकता का और अधर्म का क्या मेल जोल। अब मेरे प्रियो, यहां वचन हमको ये बताता है कि जो धार्मिक लोग हैं, जो धार्मिक हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो खुदा के कलाम पर विश्वास करते हैं, जो खुदा की बातों पर चलते हैं, वो लोग, और जो ऐसे लोग हैं समाज में
बहुत से लोगों तरीकों के लोग हैं। कैसे हैं वो लोग? गलत कामों में हैं, गलत जीवन गुजार रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, बुरा व्यवहार कर रहे हैं, मुंह से जाने कितनी बार गलत बातों को बोल देते हैं, मुंह से कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो कि हमें नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड। बहन डॉले डैनियल, मैं प्रभु में आपका स्वागत करता हूं, और बहन आशी लायल जो मेरी छोटी बहन है, मौसी की बेटी, जो हमारी मेरठ से बहन है, प्रभु आपको भी आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे। आप लोग प्रभु में जुड़ रहे हैं, भाई के साथ नहीं बल्कि प्रभु में जुड़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहां पर खुदा क्या फरमा रहा है? क्योंकि धार्मिकता का और अधर्म का क्या मेल जोल। अब खुले शब्दों में परमेश्वर ने कह दिया है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जोतो। क्योंकि मैं और आप क्या करते हैं कि कुछ ऐसी बातों में चलते हैं जो विश्वास की नहीं है। हम बहुत से ऐसे चीजों में सम्मिलित हो जाते हैं और कह देते हैं अरे सब कुछ ठीक है, सब एक सा है। नहीं 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 मेरे प्रियो, सब एक सा नहीं है। ये बात आप जान लीजिए अच्छी तरीके से, क्योंकि हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह जीवता परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे और आपको अपने जीवन को अलग दिखाना है। हालेलुया। जी हाँ, मुझे और आपको अपने जीवन में अलग दिखाना है, क्योंकि जब तक मैं और आप अन्य लोगों से अलग नहीं दिखाई देंगे तो मैं और आप अपने परमेश्वर को नहीं बता सकते। मैं और आप अपने जीवन के द्वारा यीशु मसीह को नहीं दिखा सकते। मैं और आप अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को नहीं दर्शा सकते मेरे प्रियो। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से लोग दिन भर में जाने कितनी बार झूठ बोल देते हैं, कितनी बार ऐसी बातें कर देते हैं जो नहीं करने की है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरा खुदा कहता है कि धार्मिकता के साथ अधर्म का क्या मेल जोल। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, और वो अगला पद कहता है, और उसमें लिखा हुआ है धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल और क्वेश्चन मार्क। जी हाँ, लेकिन मैं और आप बिल्कुल जोड़ तोड़ में लग जाते हैं कि हम इन लोगों के साथ चले। अरे नहीं, सब धर्म एक से, सब चीजें एक से। नहीं 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 मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने जीवन में इस बात को लोगों को बताना है कि मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह जीवित है और वो सुनता और देखता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कैसा जीवन है हमारा, किस तरीके से हम चल रहे हैं, मुझे और आपको अपने जीवन को दिखाना है। हालेलुया। और वही पद कहता है, 14वां पद कहता है, ज्योति और अंधकार की क्या संगति। हालेलुया। ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अंधकार कौन है? दुष्ट है। हालेलुया। मुझे और आपको क्या करना है? या ज्योति और अंधकार की क्या संगति? क्वेश्चन मार्क है। जी हाँ, हम देखें जहां ज्योति आती है, जैसे ही कमरा अंधेरा है बिल्कुल, और उसमें लाइट ऑन की, जैसे लाइट ऑन करी, क्या हुआ? प्रकाश फैल गया, रोशनी फैल गई और सारा अंधकार मिट गया। इसी प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में रहता है, जब प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर हम चलते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चलते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह की योजना के मुताबिक चलते हैं, और जब मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह होता है, तो क्या होता है? शैतान वहां से भाग जाता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि शैतान यीशु मसीह के सामने टिक नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि शैतान परमेश्वर की ज्योति कौन है? यीशु मसीह। हमारा ज्योति का स्वरूप कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और जब प्रभु ज्योति आती है तो अंधकार चला जाता। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बात ध्यान में रखना है कि जब मैं और आप ज्योति में चलेंगे, क्योंकि बहुत से लोग अंधकार में चलना चाहते हैं, नशे की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, गुनाहों की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, और घूस लेकर अपने जीवन को गुजारना चाहते हैं। बहुत से लोग नशा करते हैं, बहुत से लोग बेईमानी करते हैं, बहुत से लोग गलत काम करते हैं और चाहते हैं कि लोग उसी अंधकार में चले। लेकिन मेरे प्रियो, जो प्रभु के लोग हैं वो ज्योति में चलते हैं, जो यीशु मसीह के लोग हैं वो ज्योति में चलते हैं, और जब ज्योति में चलते हैं तो उनका जीवन चमकता है। हालेलुया। मेरे और आपके चलने फिरने, उठने बैठने से प्रभु यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। अगर मेरे और आपके जीवन से ज्योति नहीं दिखाई दे रही, यानी कि मेरे जीवन के द्वारा
मैं लोगों को और सिखाऊं, मैं और लोगों को बताऊं कि भाई ये गलत काम है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, क्योंकि मुझे और आपको तो लोगों को ज्योति में लेके चलना है, अंधकार में लेके नहीं चलना। शैतान चाहता है कि लोग काय में चले, अंधकार में चले, अंधकार की शक्तियां बढ़े। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाएगा, जब यीशु मसीह आपके जीवन में होगा, और जब यीशु मसीह की ज्योति आपके जीवन में होगी, तो अंधकार टिक नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कहता है 15वां पद, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ। हालेलुया। बलियाल वो देवता है, उसका मसीह के साथ कोई संबंध नहीं है। जी हाँ, वो एक दुष्ट आत्माओं का परमेश्वर है, वो दुष्ट आत्माओं का उसके कंट्रोल में उसके दुष्ट आत्माएं। तो बलियाल का मसीह के साथ कोई भी लगाव नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। प्रेज द लॉर्ड। अब जो लोग खुदा पर विश्वास करते हैं, जो लोग खुदा की आज्ञा पर चलते हैं, जो खुदा पर विश्वास करते हैं, उन लोगों का अविश्वास करने वाले लोगों पर का मेलजोल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो विश्वास की बातें करेंगे। कैसे करेंगे विश्वास की बातें? खुदा के वचन पर विश्वास करते हैं। जो लोग खुदा के वचन पर, क्योंकि ये वचन जो है मेरे प्रियो, ये जीवित वचन है। और ये जीवित वचन क्या है? ये जीवित वचन खुद यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह हमारे साथ है तो हम विश्वास में चलते हैं। खुदा के कलाम में क्यों आप एक उदाहरण मैं देता हूं हमेशा से। वो उदाहरण ये है कि हम रात को अंधेरे में चले जा रहे हैं और जबूर 23 बोलते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी, और ये और चलते चले जा रहे हैं और डर भी लगता जा रहा है। क्यों डर रहे हो? क्यों? क्योंकि आपके अंदर डर का कारण ये है मेरे प्रियो, वो डर का कारण ये है आपके अंदर कि आपके अंदर अविश्वास है। हालेलुया। आपके अंदर अविश्वास है। जो लोग डरते हैं उनके अंदर अविश्वास है। हालेलुया। क्योंकि मेरा यीशु मसीह और आपका यीशु मसीह विश्वास के योग्य है। हालेलुया। विश्वास के योग्य है। जी हाँ, वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो कभी साथ नहीं छोड़ता। उसने क्या कहा? जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। क्या किसी ने कहा कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ? ना मेरी माता ने कहा, ना मेरे पिता ने कहा, ना मेरे भाई बहनों ने कहा, ना किसी और ने कहा। किसी के भी भाई बहनों ने या किसी के माँ बाप ने ये नहीं कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं। वो थोड़े दिन हमारे साथ रहते हैं, लेकिन प्रभु की योजना के अनुसार जब उनका जीवन का समय समाप्त हो जाता है, वो प्रभु ने अपने पास बुला लेता है। यस, हालेलुया। तो क्या है मेरा और आपका जीवन? मेरे और आपका जीवन क्या है? विश्वास का जीवन है। विश्वासी, तभी तो हम कहते हैं कि अरे ये विश्वासी लोग हैं। किस पे विश्वास करते हैं? और धन्यवाद का कारण एक और है, मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जिन लोगों ने मसीह को नहीं देखा, प्रभु यीशु मसीह को हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन फिर भी मैं और आप क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। हालेलुया। हम उस थोमा की तरह नहीं है कि उसने कहा जब तक मैं प्रभु यीशु मसीह के पंजर में हाथ ना डालूं तब तक मैं नहीं कहूंगा कि यीशु मसीह को मैंने देखा है। हालेलुया। वो ऐसा विश्वास गलत है मेरे प्रिय, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं अपने जीवनों के लिए। मैं आपके जीवन के लिए धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप सबने और हम सबने मिलकर के क्या किया है? प्रभु यीशु मसीह को देखा नहीं, लेकिन वचन पर विश्वास किया। हालेलुया। किस पे किया? वचन पर विश्वास किया है कि हाँ, यीशु मसीह जीवित है, यीशु मसीह है, उसने मेरे और आपके जीवन को संवारा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या मैं और आप इस बात पर विश्वास करते हैं? और वो कहता है विश्वासियों के साथ। हालेलुया। मैं और आप कौन है? मसीह लोग जो हैं विश्वासी हैं। और अविश्वासियों का क्या नाता? जी हाँ, अविश्वासियों के साथ हमारा कोई नाता नहीं है। हमारे पास पर मृत्यु के बाद भी देखिए कितनी आशा है हमारे पास, कितना विश्वास हम करते हैं। लोग कहते हैं मरने के बाद जीवन समाप्त हो गया। हालेलुया। वो कहते हैं मरने के बाद जीवन समाप्त हो गया। नहीं मेरे प्रियो, मरने के बाद एक और जीवन है। हालेलुया। क्या है? मरने के बाद भी एक और जीवन है। वो कौन सा जीवन है? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के साथ। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ जगत के अंत तक हूं। और दूसरी बात वो ये कहता है कि मृत्यु के बाद भी हमारा एक दूसरा जीवन है। जी हाँ,
किसी और विश्वास में इस बात को हम नहीं कह सकते, कोई और विश्वास ही नहीं कह सकता। वो उनका सोचना है कि वो अलग अलग, अभी तो हमें मनुष्य की योनि मिली, उसके बाद हम पता नहीं कौन सी योनि में जाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा विश्वास क्या है? हमारा प्रभु यीशु से जीवित है। और जब हम प्रभु में सो जाएंगे और जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, जी हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा। और जब विश्वास होगा तो कब्रें अपने मुर्दे दे देगी, समुद्र अपने मुर्दे दे देगा, हालेलुया, और जीवित हो जाएंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, ये हमारा विश्वास है। 16वां पद कहता है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? हालेलुया। जी हाँ, परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर क्या कह रहा है? कि परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर का मंदिर की मूर्तों से क्या काम? हालेलुया, कितनी खूबसूरत बात कहता है 16वें पद में, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है, जैसे परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16-17 पद कहता है कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रेज द लॉर्ड। क्या इस बात को आप कहते हैं? आप और मैं अगर अपने जीवन, अब मैं और आप अपने शरीर को दूषित करते हैं, वो चाहे नशे से हो, चाहे व्यभिचार से हो, चाहे गलत विचारों से है, चाहे चोरी से हो, चाहे घूसखोरी से हो, इन सब बातों से अगर हम दूषित करते हैं तो हम परमेश्वर के मंदिर नहीं रहेंगे। तो मुझे और आपको परमेश्वर के मंदिर बनना है, जैसा परमेश्वर ने कहा है। क्या तुम नहीं जानते? पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16-17 पद कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? हालेलुया। और इसी 16वें पद में कहता है, प्रभु कहता है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर जो कहता है वो क्या कहता है? 100% सही, कोई रुकावट नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सही बात। मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या कह रहा है वो? मैं यानी मुझ में और आप में प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, मैं उनमें बसूंगा। जी हाँ, मुझ में और आप में कौन रहता है? परमेश्वर रहता है। मुझ में और आप में यीशु मसीह रहता है। हालेलुया। और वो कहता है मैं चला फिरा करूंगा। अब चला फिरा कैसे करूंगा? वो कैसे चला फिरा करेगा? वो ऐसे चला फिरा करेगा मेरे प्रियो, वो ऐसे चला फिरा करेगा मेरे और आपके जीवन के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। मेरा चाल चलन कैसा है? मेरे मुंह से निकलने वाली बातें कैसी हैं? मेरा जीवन कैसा है? मैं किसी के साथ धोखा तो नहीं कर रहा, मैं किसी के साथ बेईमानी तो नहीं कर रहा, मैं किसी के साथ बुरा तो नहीं कर रहा। हालेलुया। जी हाँ, ऐसे में परमेश्वर मेरे द्वारा चला फिरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। में कह रहा है वो, मैं उसमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, कैसे यीशु मसीह को दर्शाएंगे? अपने जीवन के द्वारा, अपने सच बोलने के द्वारा। कितनी बार हम इतनी छोटी छोटी चीजों में गिर जाते हैं मेरे प्रियो, जिसका सोचना, जिसका समझना भी बड़ा बुरा है। हालेलुया। हम इन चीजों में गिर जाते हैं जिनकी कोई वक्त नहीं है मेरे प्रियो। जरा सी बात पे हम झूठ बोल देते हैं। परमेश्वर कहता है प्रकाशित वाक्य में, झूठों का, जादू टोने वालों का, गाली देने वालों का कहां पर रहेंगे? वो नरक की झील में रहेंगे। हालेलुया। जी हाँ, मेरा और आपका यीशु मसीह नहीं चाहता कि वो कहता कि मैं तुम में बसूंगा और तुम में चला फिरा करूंगा। अब चले फिरने का तो यही कारण है कि मेरे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए, आपके जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। और उसी पद में 16वें पद में कह रहा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। हालेलुया। वो कहता मैं उनका परमेश्वर हूंगा। किसका? विश्वासियों का। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर विश्वास करते हैं वो उनका परमेश्वर है। हालेलुया। जो लोग विश्वास नहीं करते, बहुत से मसीह भाई बहन हैं जो प्रभु के वचन को पढ़ते तो जरूर हैं, सुनते तो जरूर है उसका वचन, लेकिन उस पर चलते नहीं, उस पर विश्वास नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। वो मेरा परमेश्वर कैसे होगा? जब मैं उस पर विश्वास करूंगा, जब मैं उसकी आज्ञा के अनुसार चलूंगा, जब मैं उसकी योजना के अनुसार चलूंगा, जब मैं उसकी मर्जी के अनुसार चलूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तब ही वो मेरा परमेश्वर होगा। वो कहता वो मेरे लोग होंगे। कौन? मैं और आप तब उसके लोग होंगे जब उसकी इच्छा के मुताबिक चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप उसकी योजना के मुताबिक चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और 17वां पद कहता है, इसलिए प्रभु कहता है
उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। हालेलुया। वो कहता है अविश्वासियों, मेरे को कहने की जरूरत नहीं, आप सब समझदार हैं। वो कह रहा है, इंस्ट्रक्ट कर दिया उसने डायरेक्टली मुझसे और आपसे कह दिया 17वें पद में। प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो। किसके? अविश्वासियों के, अन्य जातियों के बीच में, मूर्ति पूजकों के बीच में से निकलो। लेकिन मैं और आप कहते हैं नहीं, सर्वधर्म एक से हैं, सब चीजें एक सी हैं। नहीं नहीं मेरे प्रियो, मेरा और खुदा, मेरा और आपका खुदा अलग है। वो जीवता परमेश्वर है। बन सब चीजों से बचिए, जादू टोने से बचिए, गाली देने से बचिए और अन्य उन कामों में। बहुत से लोग दिवाली मना रहे, भाई क्यों मना रहे? ये तुम्हारा है क्या? नहीं है। बहुत से लोग कुछ और सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत से लोग कुछ और सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब दिवाली पे मैं जानता हूं कि बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी मोमबत्तियां लगा रहे। भाई क्यों लगा रहे? दिवाली पर पटाखे चला रहे, क्यों चला रहे? हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का, मैंने अपने बच्चों को आज तक कभी फुलझड़ी ला के नहीं दी। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि मुझे और आपको, परमेश्वर को, मुझे और आपको अपने बच्चों को बताना है कि नहीं ये ऐसा। अब तो वो काफी जवान है, काफी बड़े हैं, समझदार हैं, प्रभु को जानते हैं। लेकिन जब बचपन में थे, छोटे थे, मेरे प्रियो, मैं बताता हूं आपको कि मैंने कभी उनको एक फुलझड़ी ला के नहीं दी। उन्हें बताया कि नहीं, मेरा परमेश्वर नहीं चाहता, ये हमारा नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको दर्शन, बहुत से हमारे भाई बहन हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से विश्वासी लोग हैं जो सब काम कर रहे हैं। जी हाँ, वो सब काम कर रहे हैं। मेरे ये नहीं, ठीक है, सब चलता है, सब हुआ, ये सही है। नहीं 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 मेरे प्रियो, बहुत से पासवानों को भी मैंने देखा है, बहुत से प्रभु के सेवकों को भी देखा है। वो प्रचार तो बहुत अच्छा करते हैं, अपने जीवन के द्वारा नहीं दर्शा पा रहे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। वो कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। हालेलुया। मुझे और आपको अलग रहना है मेरे प्रियो। जी हाँ, मुझे और आपको अलग रहना है। मैं बहुत सी बातों को आपके साथ शेयर कर रहा हूं मेरे प्रियो। इस बात पर विश्वास कीजिए, जो मैं करता हूं इसीलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है उनमें से अलग हो जाओ और उनमें से निकल जाओ और उनमें से अलग हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं निकल पा रहे हम? क्योंकि हमें तो मिठाई की लालच है, हमें तो मीठ का लालच है, हमें और अन्य चीजों का लालच है, इसलिए नहीं निकल रहे। निकलो। खुदा के वचन में 1 कुरिन्थियों और उसके 8 अध्याय से लेके 10 अध्याय तक पढ़ डालो, सारा जीवन बदल जाएगा मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद दो कि खुदा ने मुझे और आपको अपने वचन के माध्यम से मुझे और आपको जीवन दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये बात मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, ये बात आज परमेश्वर ने मुझे बोला जब मैं चर्च में बैठा हुआ था। हाँ, समान जुए में ना जुतो पर प्रचार तुम्हें करना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खुदा ने मुझे और आपको बताया है, मुझे और आपको समझने की समझाया है। मुझसे कह रहा है, आपसे कह रहा है, बीच में से निकलो, उनके बीच में से, क्योंकि मुझे और आपको नहीं करना है ये काम। उसने सीधा बोला है। तो इसलिए भाइयों और बहनों, इन चीजों से बचो, इन चीजों से बचो कि परमेश्वर के साथ संगति में रहो। और वो कहता है उसी 17वें पद में, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छो तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा अशुद्ध वस्तुओं को। अब मैं और आप अशुद्ध वस्तुओं में, ये कहने की जरूरत नहीं है, बहुत सी चीजें हैं मेरे प्रियो। अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, वो तभी मुझे और आपको ग्रहण करेगा। क्यों कहते हैं मेरे जीवन में ऐसा घट गया? अरे भाई मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा। अरे प्रभु मेरे जीवन में कोई रौनक नहीं है, मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं है, मेरा जीवन बड़ा सूना है, मेरे बच्चों की नौकरी का सूना है, बहू मिली है तो वो खराब मिली है, और मेरे बच्चों में पति पत्नी में नहीं बढ़ रही है, बच्चों में नहीं पढ़ रही है। क्यों नहीं पढ़ रही है? वो कहता है अशुद्ध वस्तुओं को मत छू, क्योंकि मैं और आप अशुद्ध वस्तुओं को छूते हैं। हालेलुया। अशुद्ध वस्तुओं को छूते। अब मुझे कहने की जरूरत नहीं, मैंने आपको हिंट दे दिया और इतनी बातों में हल्के हल्के कह भी दी बहुत सी बातें। तो आप समझिए कि क्यों अशुद्ध वस्तुओं को कहता है मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। जब मैं और आप अशुद्ध वस्तुओं को छूते हैं तभी तो परमेश्वर मुझे और आपको ग्रहण नहीं कर रहा, तभी तो मेरे और आपके जीवन में निराशा है, बर्बादी है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा?
उसका कारण ये है कि मैं और आप अशुद्ध वस्तुओं को छूते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तभी तो वो मुझे और आपको ग्रहण नहीं कर रहा, और जो ये सब चीजों को नहीं करते मेरे प्रिय, प्रभु उनको ग्रहण करता है। वो मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रहा मेरे प्रिय, ये वचन कह रहा है। हालेलुया, वचन कह रहा है। और 18वां पद कहता है, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। हालेलुया, कितनी खूबसूरत बात कही है अंत में उसने। वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। हालेलुया, स्वर्गीय पिता। यस, वो कहता है दुनिया में किसी को पिता मत कहो। ये जैविक पिता तो हमारे पिता है, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता हम सबका क्या एक है, प्रभु यीशु मसीह। खुदावन परमेश्वर हमारा कौन है? पिता है। हालेलुया। और मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम मेरे बेटे बेटियां हुए। हालेलुया, कितनी खूबसूरत बात कही है। मुझे और आपको अपनी संतान बनाया, मुझे और आपको अपना बेटा और बेटी बनाया। प्रेज द लॉर्ड। कैसे? हालेलुया। और उसी पद में कहता है 18वें में, यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। मेरा और आपका कौन है? सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का यह वचन है। मैंने नहीं कहा, अनुपम डेविड ने नहीं कहा, बल्कि कौन कह रहा? परमेश्वर कह रहा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का ये क्या है? मेरा वचन है। ये मेरा वचन है, ये परमेश्वर का वचन है, किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी और ऐसे व्यक्ति ने नहीं कहा, ये परमेश्वर ने कहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, परमेश्वर ने कहा है। परमेश्वर के वचन सच्चे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर इस वचन पर बहुत आशीष दे, बरकत दे। जितने मेरे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं और सबको खुदा बहुत बरकत दे। और प्रभु से मैं विनती करता हूं कि जो समय आप दे रहे हैं, खुदा आपको बहुत आशीष दे। आइए हम एक पहले प्रार्थना करेंगे भाई अभी क्लेमेंट जी के लिए, और उसके बाद करेंगे भाई दीपक लाल के लिए प्रार्थना, क्योंकि हमारे भाई दीपक लाल जी जो कि हमारे यहीं आगरा में रहते हैं, उनको कुछ तकलीफ हुई। आज वो चर्च से लौट रहे थे। उनके चर्च से लौटते में एक 3 व्हीलर वाले ने उनके हाथ में उनको थोड़ा टक्कर मार दी, जिससे कि उनके हाथ में तकलीफ हुई है। लेकिन परमेश्वर मेरे भाई को, मेरे इस नौजवान बेटे को संभालेगा और उसने कंट्रोल किया है। हालेलुया। तो आइए हम पहले भाई अभी क्लेमेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद 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 देते हैं तेरे वचन के लिए। खुदावन, तेरे वचन के लिए हम प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं कि मेरे खुदा तूने अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको सामर्थ्य दी है। हालेलुया, तूने हमें सामर्थ्य दी है कि हम तेरे वचन को जान सके। प्रेज द लॉर्ड। और खुदावन धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए, क्योंकि तेरे वचन में सामर्थ है। हालेलुया, तेरे वचन में सामर्थ है, क्योंकि वचन स्वयं यीशु मसीह आप है। खुदावन प्रार्थना करते हैं भाई अभी क्लेमेंट के लिए, भाई अभी क्लेमेंट के लिए। हमारे इस भाई को परमेश्वर आपने एक नया साल दिया, मेरे खुदा नया साल दिया है। तेरा धन्यवाद देता हूं प्रभु, इस नौजवान भाई पर आपकी दया हो, आपकी करुणा हो। जो वंश आपने दिया है पिछले साल में, खुदावन आपने उन्हें एक नई जिंदगी दी, नया जीवन दिया, संभाला। खुदावन बहुत से उतार चढ़ाव आए, बहुत सी परेशानियां आई, लेकिन खुदावन तेरे वचन के द्वारा वो भाई संभला रहा। खुदावन तेरा धन्यवाद देते। अब जबकि नए वर्ष में आपने उन्हें प्रवेश कराया है प्रभु, आज उनका जन्मदिन है। खुदावन इस जन्मदिन पर तेरी आशीष, तेरी बरकत इस भाई के पर बनी है। खुदावन प्रार्थना करते हैं अपना अनुग्रह इस बेटे पर रखें। और खुदावन प्रार्थना करते हैं जब प्यारे खुदावन एक नया जीवन दिया है, नई सुरक्षा देना, नए वर्ष में आनंद देना, खुशियां देना। ये वर्ष आशीषों का इस वर्ष बन के आए इस भाई के लिए। प्रार्थना करते हैं खुदावन अच्छा स्वास्थ्य देना और अपने अनुग्रह में रखना, और तेरे वचन की धारा प्रवाह इस भाई के जीवन के द्वारा होने पाए। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इनकी पत्नी, हमारी बहन सविता क्लेमेंट के लिए और उनके बच्चों के लिए। खुदावन ने इस परिवार पर तेरी आशीष और बरकत हो। सारी खुशियों को प्रभु भाई के परिवार के लिए, भाई के लिए मैं मांग लेता हूं। आमीन। प्रार्थना करते हैं खुदावन तेरे बेटे भाई दीपक लाल के लिए। खुदावन प्रभु उस भाई को खुदावन आप तूने वचन के द्वारा सुरक्षित रखा। प्रभु तेरा धन्यवाद देता। तो कहता तेरे आने जाने में मैं तेरी सहायता करूंगा, तेरे आने जाने में तेरी सहायता करूंगा। पिता परमेश्वर, उस गाड़ी ने शैतान के रूप में थोड़ी टक्कर मारी, लेकिन पिता प्रभु जो तकलीफ मेरे भाई मेरे बच्चे के दर्द हाथ में हुई है, पिता परमेश्वर यीशु मसीह तेरे नाम से मैं उसके हाथ के दर्द को खंडित कर, हालेलुया, सूजन को खंडित करता हूं पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करता हूं खुदावन पूरी रीति से उस भाई के हाथ पर तेरी आशीष होने पर।
खुदावन क्योंकि तूने कोड़े खाए प्रभु जी, तूने कांटों का ताज पहना, तेरे शरीर से लहू बहाया भाई दीपक लाल के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद, उसे सुरक्षित करना। कल मेरा भाई इस बात की गवाही देगा पिता परमेश्वर कि खुदावन तूने उस भाई के हाथ को चंगा कर दिया। हालेलुया। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जो नशे की हालत में है, जो किसी गंभीर बीमारी से है, किसी और परेशानी से पीड़ित है, खुदावन तेरे हाथ में सौंपता हूं पिता परमेश्वर, तू दया कर पिता परमेश्वर। खुदावन प्रार्थना करते हैं अपने लिए भी, खुदावन अपने जीवन को भी आपके हाथों में सौंप दे। प्रभु दया कीजिए हम पर ताकि और सेवा कर सके तेरी। खुदावन प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, विनती करते हैं जितने ऑनलाइन भाई देख रहे हैं, बहनें देख रही हैं, और जितने लोग भाई जितने लोग भी प्रभु जी जो ऑफलाइन देखेंगे, तेरे इस प्रचार को पिता परमेश्वर पर आशीष बरकत। खुदावन प्रार्थना करते हैं जो लोग तेरे सुसमाचार का प्रचार करते हैं, आज पूरे दिन क्या, आज पवित्र दिन था प्रभु जी, और खुदावन कुछ घंटों में खत्म होने जा रहा है। प्रभु आप दया कीजिए, खुदावन लोग भरपूरी के साथ तेरे वचन को सुनाने पाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे, ताकि आप सब खुदावन वचन के अनुसार चले, वचन की इच्छा को पूरी करें। आप मनुष्य की इच्छा को पूरी करने वाले नहीं, अपनी इच्छा को पूरी करने वाले नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह यानी स्वयं यीशु मसीह वचन की इच्छा को पूरी करने वाले बने। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आप सबों को बहुत आशीष दे, बरकत रहे, आनंदित रहिए, खुश रहिए, परमेश्वर से जुड़े रहिए। प्रेज द लॉर्ड। और कल शाम को 7 से 8 का जो स्लॉट है उसमें बहन पास्टर नीलिमा बेली जी, जो कि हमारी बहन बरेली से हैं और प्रभु के वचन का सुसमाचार करती हैं, प्रचार करती हैं, हर एक के साथ हो प्रभु, उनके साथ हो, उनकी अगुवाई करें, रहनुमाई करें। और खुदावन जबकि वो बीमारी के बिस्तर पर रही थी, लेकिन खुदावन आपने अपने लहू से उस बेटी को चंगा कर दिया, अपने लहू से तूने शुद्ध कर दिया। मेरे यीशु मसीह तेरा धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना करते हैं खुदावन बहन रेणुका साइलेस के लिए, जबकि वो भी आपकी बेटी खुदावन 8 से 9 में प्रचार करने आएंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं, प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप दया करें उनके जीवन पर, आशीष दें, बरकत दें। और प्रभु डेली डिवोशन में जबकि रात्रि 10 से 10:30 बजे हम लोग आते हैं, प्रभु तेरे वचन को लेकर अपने प्यारे भाई बहनों के साथ, प्रभु आशीष देना, प्रभु बरकत देना, और हमें आप सब लोग भी अपनी प्रार्थनाओं में उठा के रखिए, ताकि हम सब वचन के अनुसार अपने जीवन को गुजारने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की।